अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ईडन प्रोजेक्ट कॉर्नवाल में और आज हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के बराए आज़मों के जंगलात में पैदा होने वाले दरख्त और पौधे किस तरह इंग्लैंड के अंदर एक ग्रीन हाउस में उगाए गए। ये ईडन प्रोजेक्ट में जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं। एक ये है वाइल्ड एज, जो हम तकरीबन इधर से जाएंगे, और दूसरा क्लाइमेट ज़िगज़ैग है जो कि मेरे पीछे इस तरफ आप देख सकते हैं, ये रास्ता जाता है। और इसके अलावा एक लिफ्ट भी है जिसमें 2 बंदे जा सकते हैं, वो भी इसी रास्ते में। लेकिन हम जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं इस रास्ते से। ये जो है थोड़ा सा ट्रेल भी है, हम वॉक भी कर लेंगे। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम ये उधर से होते हुए वहाँ टॉप से शुरू करेंगे और ये इन सारों में से घूमते हुए हम नीचे आ जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट बनाए गए हैं ताकि रोशनी अंदर जा सके। और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जिस तरह के फॉरेस्ट हैं वो बनाए गए हैं, यानी एशिया में जिस तरह के फॉरेस्ट होते हैं वो चीज़ें सारी अंदर रखी गई हैं। इसी तरह अफ्रीका में, इसी तरह बाकी अमेरिका, सारे जितने भी बराए आज़म हैं उनके लिहाज से यहाँ पे बनाए गए हैं। हमने वाइल्ड एज चूज़ किया था, इसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे और ये ऊपर सारा बना हुआ, हमने इस रास्ते से वो ऊपर से शुरू करना और घूमते घूमते ये हमारे कश्मीर में भी इस तरह का जो है ये पौधे होते हैं। और इनमें से एक छोटा सा दरख्त भी निकलता है जो कि मेरे ख्याल में इन्होंने काटे हुए हैं। ये इधर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अक्सर एक तना सा निकला होता है जिसको अक्सर लोग काट लेते हैं। देखिए इन्होंने डिटेल्स भी यहाँ पे दी हैं हाइड्रो रॉक रोज़ की, ये इधर लगा हुआ है। इसके साथ हमारे ये कुछ और भी है, कौन बुश है, इसकी भी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं। इसी तरह जो कुछ भी यहाँ लगा हुआ है सारी डिटेल्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है इंफॉर्मेशन के लिए। आप यहाँ पे मक्खियों के बारे में बताया गया, ये मक्खी बैठी हुई है, अगर आपको कैमरे में नज़र आ गई। और ये इसके बारे में बताया गया, सारी इंफॉर्मेशन है कि ये क्या है और क्या करती है। स्टील और आम रस्सी से, ये आम रस्सी है, देखें कितने मेहनत से इन्होंने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। अब ये देखें प्लांट्स और उनकी डिटेल्स, हर किस्म की डिटेल। ये मेरे ख्याल में जो अफ्रीका में ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं ये उनके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन भी दी गई है और वही पौधे इधर लगाए गए हैं। और शेड बनाया गया है, शेड से हमारी एंट्री होती है और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाई गई हैं। ये बचपन में हम इनको फूल बूटे कहते थे, इंग्लैंड में भी आ गए। ये इस तरफ टमाटर हैं, क्या है अब याद नहीं रहा, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये आलू हैं, आलू काश्त किए गए। इधर ये बंदा हमें वॉच कर रहा है, इसकी एक आंख नहीं है, मुंह बेचारे का खुला हुआ है। इसी तरह ये काफ़ी सारी चीज़ें, अब मुझे सब के नाम तो नहीं आते लेकिन जिनके आते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये जनाब, ये जीवन लहसुन नहीं होगा, ये सादा ही होगा। और इसी तरह ये मुझे बेल लग रही है, अब अंगूर हैं क्या है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। इसी तरह मटर बेचारे जल गए। और ये मेरे ख्याल में टिंडों की बेल लगाई गई है। टिंडे, ओ यस, टिंडे लंबे लंबे लगे हुए हैं, टिंडे काफ़ी लगाए इन्होंने। ये भी मेरे ख्याल में हमारी तरह महकमा ज़राअत के, ये मेरे ख्याल में सोए का साग नहीं होता लेकिन काफ़ी बड़े हो गए। ये हैं बनाना, ये चीतरी वाले बनाना नहीं होंगे बल्कि थोड़े छोटे हैं। ये सिंधी बनाना समझ लें आप। काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, नाम पढ़ते पढ़ते पूरा दिन इधर गुजर जाएगा, हमने भी अंदर भी जाना है इसलिए मैं आपको बस चल के एक विज़िट करा रहा हूँ। ये धनिया लगा हुआ है, पक गया ज़्यादा।
यहाँ पे हमारी तरह कोई उतारने वाले नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हैं, वरना अगर हम अपने मुल्क में होते तो खाली टहनियाँ होती। केले, साथ गंदम, ये जनाब पालक, और साथ ही मेरे ख्याल में कद्दू होंगे, कद्दू हो सकते हैं। ये हैं जी अंगूर, ताज़ा इन्होंने इस तरीके से यहाँ लगाए हैं। मिडल में है, ये देखें, मिडल से ये पौधा लगाते हैं और दोनों साइडों से खींच देते हैं। ये जी अब हम सेबों के बाग में पहुंच जाएं। अभी पक्के नहीं हैं, सही छोटे छोटे ही हैं, पर हम खा भी सकते थे, लेकिन हम उतारेंगे नहीं। सेबों के साथ साथ नाशपाती भी लगी हुई है, आपको नज़र आएगी। एक साइड पे सेब लगे, एक साइड पे नाशपाती। ये नाशपाती है और ये सेब है। आखिरकार जी हम बायमीस पे पहुंच ही आए। तो ये उसका मेन एंट्रेंस है। ये नीचे कैफ़े भी है, अगर आपको भूख लगी हो तो वेजिटेरियन ऑप्शन आप ले सकते हैं। दोनों साइड पे हैं बैठे हुए कैफ़े में, और यहाँ से हम इंटर होंगे। हमने लेफ़्ट की तरफ पहले जाना है, फिर हम राइट की तरफ जाएंगे। ये रहा हमारा एंट्रेंस। लोग, काफ़ी सारे लोग होके आ रहे हैं, कुछ भाग के जा रहे हैं। सो एक्साइटेड होते हैं सारे देखने में। ये जी हम जंगल में इंटर हो चुके हैं। ये वैसे जंगल में मंगल होता है, इस दफ़ा इन्होंने मंगल में जंगल बना लिया। ये जी हम रेन फॉरेस्ट बियोमी में आए। ये इसका नक्शा बना हुआ है, जहाँ से हमने देखना है, क्या क्या देखना है। साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ट्रॉपिकल आइसलैंड है, साउथ एशिया है, रेन फॉरेस्ट मार्केट है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम करके आए। यानी यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से होके, फिर हमने वापस इधर से ही जाना है। यहाँ के बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है और उन्हें असाइनमेंट्स दी जाती हैं। यहाँ से वो सब चीज़ें देख रहे हैं और उनको नोट कर रहे हैं। टीचर भी साथ हैं, वो फिर बताते हैं और पूछते हैं। और हमारे मुल्क में डंडे ही सबका पीर है। डंडे से ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो दुनिया के साइंसदान भी नहीं समझ सके। इसीलिए दुनिया आगे निकल गई और हम अभी भी ज़राअत के ऊपर अड़के हुए हैं। ये हम पहुँचे हैं बाका बेस कैंप में। ये भी बेस कैंप लगा हुआ है। अगर कोई अफ्रीका के जंगलों में आके छुपना चाहता है तो वो यहाँ पे आके छुप सकता है। हम अब इन लटकती हुई सीढ़ियों की मदद से वहां टॉप पर जाकर नीचे के एरिया का व्यू करेंगे। सेफ्टी के पेश नज़र इन सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हुए वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। अभी एक साइड से होके हम अब मेडिटेरेनियन की साइड जा रहे हैं। यहाँ से आपको हम जो मिडल ईस्ट वगैरह के कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरह के जंगल हैं ये सामने आप देख सकते हैं। खजूर के दरख्त नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये इन्होंने कैफेटेरिया बनाया हुआ है, जिस तरह के दुबई वगैरह में आपने देखा होगा, ये एग्जैक्टली उसी तरह का है।
गर्म इलाकों में जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उसी तरह की ये पाई इधर उन्होंने लगाई हुई हैं। पीछे भी आप देख लें। हम इस रास्ते इसलिए आए कि उस रास्ते पे ज़रा लोग ज़्यादा थे, रश था। ये ओलिव जैतून के दरख्त लगे हुए नीचे सारे। के दरख्त यहाँ पाए गए, ये देख सकते हैं आप। डिफरेंट कंट्रीज़ के माल्टे जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, वो नीचे लगे हुए भी हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फूलों के साथ जड़ी बूटियाँ भी हैं, ये भी देखी गई हैं पहले। और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त फूल लगे हुए हैं। ये है जी लोकाट का पौधा, ये भी गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। और ये भी देखें, जो हमारे लोकल फ्रूट हैं तकरीबन जो वही हैं सारे। पीछे आड़ू नज़र आ रहे होंगे आपको ये, और इसी तरह की डिफरेंट जो हैं दरख्त लगे हुए हैं। टमाटर भी हैं, बाकी इधर सब्जियां लगी हैं सारी। और सामने अंगूर की जो फसल है वो तैयार हो गई है। जब हम ठंडे एरिए में थे वहाँ पे जो अंगूर लगे हुए थे वो अभी तैयार नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख लें इतने बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए हैं। ये सब इसी तरह टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, उसकी निस्बत इन्होंने टेम्परेचर भी उसी तरह मेंटेन किया है, उस वजह से यहाँ पे अंगूर जो है वो जल्दी पक गया। आगे अगर मैं आपको ले चलूँ तो आगे माल्टे, गरगल भी है, लीमू भी हैं, वो सामने लगे हुए, अगर आपको नज़र आ जाए तो। ये देख लें, ये गरगल वगैरह थी। ये बड़ा नींबू हमारे घर में होता था, अब नहीं है, वो इधर भी लगा हुआ है। ये था हमारा आज का ईडन प्रोजेक्ट का विज़िट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के बाद शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।